हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. इफ S1 S2 S3 denote the sum of n terms of three arithmetic series whose first terms are unity. तो तीन अर्थमेटिक सीरीज हैं, उनके जो थ्री अर्थमेटिक सीरीज हैं उनका जो सम है S1 S2 S3 है और उनके जो फर्स्ट टर्म्स हैं वो यूनिटी है. एंड देयर कॉमन डिफरेंस आर इन HP. और जो इन सीरीज के जो कॉमन डिफरेंसेस हैं वो HP के अंदर हैं. देन प्रूव दैट n इज इक्वल टू 2S3 S1 माइनस S1 S2 माइनस S2 S3 अपॉन S1 माइनस 2S2 प्लस S3. और ये वाला जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट होगा अर्थमेटिक अर्थमेटिक सीरीज. तो जो अर्थमेटिक सीरीज होती है उसके अंदर हमें पता है जो कॉमन डिफरेंसेस होते हैं वो सब सेम होते हैं. अब लेट करते हैं जैसे कोई एस है उसके अंदर क्या हुआ, अगर फर्स्ट स्टेप ए है तो दूसरा स्टेप हमारे पास ए प्लस डी होगा, फिर ए प्लस 2D होगा, ए प्लस 3D होगा. तो ये हमारी कुछ अर्थमेटिक सीरीज होती है. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में जब सम की बात करते हैं तो एन हमारे पास आता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d. जितने भी स्टेप्स हैं वहां पे वो अपने n होते हैं और ये a हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, d इज अ कॉमन डिफरेंस. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में जो गिवन है S1 S2 S3 वो सम है थ्री अर्थमेटिक सीरीज के. तो हमारे पास सबसे पहले एक S1 है, एक S2 है, एक S3 है. थ्री अलग अलग अर्थमेटिक सीरीज है, अर्थमेटिक सीरीज है. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में उनके कॉमन डिफरेंसेस ले लेते हैं. कॉमन डिफरेंसेस ABC ले लेते हैं. कॉमन डिफरेंसेस ABC हैं और इन्होंने कहा है हर के फर्स्ट स्टेप जो है वो यूनिटी है. एवरी टर्म जो भी होगी उनकी फर्स्ट स्टेप होंगे, जो भी सीरीज है उनके फर्स्ट स्टेप यूनिटी है. तो हमारे पास में जो S1 आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप उसका 1 है. सेकेंड स्टेप क्या है 1 प्लस ए, क्योंकि उसका कॉमन डिफरेंस क्या लिया हमने, ए लिया है. फिर आएगा 1 प्लस 2a, ठीक है, ऐसे करके 1 प्लस 3a, ऐसे करके ये चलेगा. सिमिलरली S2 हमारे पास में आएगा 1 1 प्लस b 1 प्लस 2b एंड सो ऑन. और S3 हमारे पास में जो अर्थमेटिक्स मतलब सीरीज होगी वो हो जाएगी 1 1 प्लस c 1 प्लस 2c एंड सो ऑन. बिकॉज हमारे पास में कॉमन डिफरेंसेस जो हैं d जो हैं वो सीरीज के अकॉर्डिंग ये हैं ABC हमने लेट किए हैं. ओके, तो हमारे पास में इनका सम क्या आएगा, अगर मैं S1 का सम बोलूं यानी कि सम की बात की जा रही है तो S1 के जो समेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास में हो जाएगा सम इज इक्वल टू n/2 2a की वैल्यू 1 है प्लस n माइनस 1 डिफरेंस इज a. ओके, S2 की बात की जा रही है तो हमारे पास आएगा n/2 2a प्लस a की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, n माइनस 1 d. डिफरेंस क्या है हमारे पास में, b वाला डिफरेंस है. और S3 की बात की जा रही है सम की तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 प्लस n माइनस 1 डिफरेंस इज c. तो हमारे पास में 3 सीरीज आ गई हैं, सम आ गया है 3 S1 S2 S3. ओके, तो हमसे पूछा क्या गया है और हमें बोला गया था कि ये वाले दे कॉमन डिफरेंसेस आर इन HP. तो ये कॉमन डिफरेंस थे हमारे ये वाले, ये HP के अंदर है. तो HP के अंदर जो होता है तो उसके अंदर हमारे पास B जो आएगा वो क्या हो जाएगा 2AC/a प्लस c. ये हमारे पास में हो जाएगा, B की वैल्यू जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी. ओके, तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं. राइट हैंड साइड हमारी है, राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले हमने देखा S1 S3
1 और 3 का प्रोडक्ट करेंगे तो n/2 2a plus n-1 d difference is a into n/2 2a plus n-1 difference is c. प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा n²/4, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास में 2 2 ज़ा 4 प्लस 2cn-1 प्लस 2an-1 प्लस n-1² ac. ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास 2 और 3 का लेंगे तो ये हो जाएगा n²/4 4 2. अब हम ले रहे हैं एक सी, मतलब एक की जगह अब हमारे पास b आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। एक की जगह हमारे पास b आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम ले रहे हैं 2 3 का हो गया, 3 1 का हो गया और 2 3 का 1 1 2 का लेंगे तो 1 2 का हमारे पास में हो जाएगा 4 + 2. अब हमारे पास c नहीं आएगा, a b आ जाएगा ओनली, प्लस a(b)n-1 का स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। तो हमसे पूछा गया था 2s1 s2, जो हमसे राइट हैंड साइड पूछी गई थी वो थी 2s1 s2 s1 s3 माइनस s1 s2 माइनस s2 s3. तो जब हम करेंगे 2 टाइम्स ऑफ दिस s1 s3, यानी इसका 2 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 × n²/4 इंटू में 4 प्लस 2cn-1 प्लस 2an-1 प्लस n-1 का स्क्वायर इंटू ac. ओके, फिर हम माइनस कर रहे हैं किससे, s1 s2 से, तो ये हो जाएगा n²/4 4 प्लस 2an-1 प्लस 2bn-1 प्लस ab(n-1) का स्क्वायर. ओके, तो ये हमारे पास में नेक्स्ट माइनस हो रहा है s2 s3 विच इज n²/4 4 प्लस 2cn-1 2bn-1 और n-1 का स्क्वायर bc. ये टोटल जो वैल्यू है हमारे पास में, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ओपन करने के बाद में इसका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ आ जाएगा हमारे पास n²/2 n-1 a प्लस c माइनस 2b. ओके, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे b की वैल्यू क्या होगी 2ac/a प्लस c होगी, इसका यूज करेंगे हम. तो ये हमारे पास में सिर्फ ऊपर वाला जो था, ये वाला जो पार्ट था उसकी वैल्यू आई है. हम अब नीचे वाले पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे. ये है 1 इक्वेशन, और जो सेकंड इक्वेशन आएगी उसके अंदर हम निकालेंगे s1 - 2s2 प्लस s3 की वैल्यू. तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी s1 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी, जब इसको सॉल्व करेंगे हम s1 s2 s3 के लिए, n/2 2 प्लस n-1 a माइनस 2 n/2 2 प्लस n-1 b. ओके, माइनस प्लस n/2 2 प्लस n-1 c. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे n/2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस n-1 a माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 2bn-1 प्लस 2 प्लस n-1 c. तो यहाँ से हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी n/2 4 2 माइनस 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगी na nb nc.
यानी क्या हो गया, n कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 2b प्लस का c। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनस का a और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 2b और माइनस का c। ये हमारे पास में एक्स्ट्रा स्टेप्स रह जाएंगे जो ये करने के बाद में होंगे, सॉल्व करने के बाद में होंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले तो हमारे पास हो जाएगा n माइनस 1 a माइनस 2b प्लस c इंटू n/2। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। और हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी हमारे पास n इंटू n माइनस 1 a प्लस c माइनस 2b। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n स्क्वायर n माइनस 1 a माइनस 2b प्लस c बाय 2 इज डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 1 a माइनस 2b प्लस c बाय 2। तो जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये सारे स्टेप हमारे इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या रहेगा, n रहेगा। और हमें यही प्रूव करना था कि हमारे पास में जो राइट हैंड साइड है वो किसकी इक्वल होगी, n के इक्वल होगी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।